नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे डायबिटीज़ के एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जो कि डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है। अगर आप इसको फॉलो कर लें तो आपको डायबिटीज़ से जुड़ी जो भी गोली दवाइयाँ खा रहे हैं आप, उनको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गोली दवाइयाँ डायबिटीज़ के सिर्फ सिम्टम्स को क्योर करती है, उसे जड़ से नहीं मिटाती। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। इफ़ यू बेटर प्रेफर इंग्लिश इन कंपेयर टू हिंदी, देन यू कैन वॉच द सेम वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय गोइंग थ्रू माय सेकंड चैनल डिजीज मीडिया। द लिंक आई हैड गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू देयर। और अगर आप हिंदी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को समझने से पहले हम डायबिटीज़ और उसके टाइप्स को थोड़ा समझ लें, ताकि जो ट्रीटमेंट वाला पॉइंट है हमको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, यानी कि ब्लड में जो शुगर है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से बॉडी के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार आपको टॉयलेट आता है, या फिर बार बार प्यास लगती है, घबराहट होती है, आँखों से ब्लर दिखने लगता है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। और अगर ये सीवियर हो जाए तो ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीजेस। सामान्यतः दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, बॉडी के पास इतना इंसुलिन नहीं बन पाता कि वो पूरी बॉडी का जो शुगर है उसको यूटिलाइज करवा पाए, उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, ताकि वहाँ सेल्स में जाकर के वो एनर्जी प्रोड्यूस करें। इतना हो नहीं पाता। अब बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाती? इसका कारण है पेनक्रियास के बीटा सेल की डेथ हो जाना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। और इसके होने का कारण है वंशानुक्रम, यानी कि आपको ये बीमारी आपके फैमिली मेम्बर्स से मिली है। यानी कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ था तो वो आपकी फैमिली हिस्ट्री से, आपके वंशानुक्रम से आपको मिला है, जिसे रोका नहीं जा सकता। टोटल डायबिटीज़ के केसेस में टाइप 1 डायबिटीज़ लगभग 10% का रेशो कवर करती है। और अगर आप बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो 90% का रेशो ये कवर करती है, यानी कि 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के होने का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन का विरोध करना। हमारी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रही, उसका विरोध कर रही है कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, और इसकी वजह से शुगर का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। अभी रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है, इसका कारण अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। कोई एग्जैक्ट रीज़न इसका पता नहीं है कि ये रेजिस्टेंस होता क्यों है, विरोध होता क्यों है, लेकिन इसके मोस्ट कॉमन कारण सामने आए हैं। पहला है मोटापा, यानी कि ओबेसिटी, और सेकंड है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम। और साथ ही एक और कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि शारीरिक गतिविधि न करना। तो चलिए अब जानते हैं उस ट्रीटमेंट के बारे में जिससे हम डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ तो एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है, यानी कि हेरिडिटी की वजह से होने वाली एक डिजीज़, तो उसे तो क्योर नहीं किया जा सकता। अगर वो किसी को हो जाती है तो इंसुलिन ही एक सहारा है। पर अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो उसका जड़ से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। देखिए कैसे है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ना कि ब्लड के अंदर ज़्यादा शुगर होना। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से वो ब्लड में मौजूद है। लेकिन जड़ क्या है उसकी? इंसुलिन रेजिस्टेंस, ना कि ब्लड के अंदर शुगर होना। जो भी गोली दवाइयाँ आप लेते हैं वो सिर्फ इस शुगर को कम करने में काम करती है, कि ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको एक्सक्रीट करने का काम करती है, ताकि ब्लड में ज़्यादा शुगर ना रहे। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम को मिटा रहे हैं। जड़ क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि आप अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को हटा लें तो आपकी बॉडी वापस से नॉर्मल हो जाएगी, और आपकी जो डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम है पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। अभी कैसे होगा इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर इतना इंसुलिन बनता है कि वो 100 ग्राम शुगर को डाइजेस्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए कि 100 ग्राम शुगर को डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप खा रहे हैं 1 किलो शुगर, तो वो जो 900 ग्राम्स ऑफ शुगर है वो आपके ब्लड में घूमती रहेगी और आपको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। लेकिन आपकी बॉडी को सिर्फ 100 ग्राम चाहिए और 900 ग्राम नहीं चाहिए, तो आप उतनी ही अमाउंट में शुगर लें, अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, यानी कि शुगर आपको नहीं लेनी है, कम से कम शुगर आपको अंदर लेनी है। शुगर मतलब सिर्फ शक्कर या चीनी से मतलब नहीं है। शुगर मतलब वो कार्बोहाइड्रेट चीज़ें, कुछ भी मीठी चीज़ या कुछ भी, जैसे चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो चीज़ें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह का शुगर ही है। तो आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बिल्कुल रोक दें। बिल्कुल से मतलब उतना ही लें जितना आपकी बॉडी सुटेबल है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको लो कैलोरी यानी कि लो एनर्जी डाइट लेनी है, जिससे आपका वेट लॉस हो, जो फैट डिपॉजिशन है बॉडी के अंदर वो लॉस हो।
क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ के केस में। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, किसी व्यक्ति को आप रोज़ कुछ मिठाई खिला रहे हैं या कोई किसी तरह का एक सेम पकवान खिला रहे हैं, दिन भर आप उसको खिला रहे हैं, रोज़ उसको खिला रहे हैं, तो वो आदमी ऊब जाएगा उस चीज़ से, उसको खाने का मन नहीं करेगा उसको। अगर वही चीज़ आप उसको हफ्ते में एक बार दे रहे हैं या फिर दिन में एक बार दे रहे हैं, तो वो आदमी उसको बड़े चाव से लेगा और बड़े इंटरेस्ट से उसको खाएगा। उसी तरह से अगर हम बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम्स देंगे जो कि उसको एक ही तरह की एनर्जी दे रहे हैं और बार बार बॉडी के पास एक्सेस आ गया उसका, अगर कुछ ज़्यादा ही आ गया, जैसे मिठाई के केस में देखा, तो बहुत ज़्यादा आ जाने की वजह से बॉडी भी उब जाती है। इसकी वजह से कई लोगों में वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और इंसुलिन प्रॉपर्ली काम नहीं करता। बल्कि जब हम उसे एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी देंगे, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट में खाना देंगे जितना कि उसको ज़रूरत है बॉडी को, तो वो बड़ी आसानी से उस पे ऊपर काम करेगी और इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक हट जाएगा और बॉडी एक नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट करें। यानी कि आपको उन चीज़ों पे काम करना है, उन एक्सरसाइजेस पे काम करना है जो आपका फैट बर्न करें फर्स्टली, सेकेंडली आपकी बॉडी को पूरी तरह एक्टिवेट करें ताकि एनर्जी का जो बर्निंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी नहीं आ रही है क्योंकि इंसुलिन आपका काम नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस हो गया। जब आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हट जाएगा और आप एक नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है, लोग बोलते हैं डायबिटीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है। हाँ, मानते हैं क्रॉनिक डिजीज़ है, लेकिन ये रिवर्सिबल भी है, काफ़ी हद तक रिवर्सिबल है। काफ़ी केसेस देखे हैं रिसर्चेस के दौरान कि जो लोग रिवर्स कर गए इस डिजीज़ को, यानी कि इस बीमारी को पूरी तरह बदल दिया और वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज पे वापस आ गए हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट आपने सुने वो काम कर रहे हैं डायबिटीज़ की जड़ पे, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, ना कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, जो कि आजकल की मॉडर्न मेडिसिन कर रही हैं। वो सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देगी, इसी वजह से आपको दवाइयाँ रोज़ लेनी पड़ती है, रोज़ गोली खाओ, नहीं तो वो जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि वो काम सिर्फ सिम्टम्स को रिमूव करने में कर रही है, वो जड़ से काम नहीं कर रही। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिए और इन तीनों चीज़ों को आज से ही फॉलो करना चालू कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि ये वीडियो जागरूकता फैला सके उन लोगों के साथ जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे में मिलते रहें। तो आज के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।